हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं अनिल कुमार आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अनिल कुमार पे। देखो, अभी रिसेंट में कुछ एग्जाम हुआ था आपका सीएचएसएल का एग्जाम। तो सीएचएसएल के कुछ क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चंस थे वो मैं आपको ऑलरेडी इस चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। तो आप अगर आप चैनल पे नए हो या फर्स्ट टाइम इन वीडियोस को देख रहे हो तो जो पुरानी वीडियोस हैं अभी कुछ मैंने कुछ एक दो हफ्ता पहले डाली है, तो उन वीडियोस में आप जाके देखना। सीएचएसएल के मैंने कुछ टॉप क्वेश्चंस को आपको कराया है जो आपको करने चाहिए, मतलब एग्जाम से पहले आपको इन्हें करना चाहिए, सॉल्व करके जरूर जाना चाहिए। तो अभी उसी वीडियो के या उसी सीरीज का हम सेकंड पार्ट लेके आ रहे हैं जिसमें सीएचएसएल के टॉप क्वेश्चंस जो हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, हम उनको और अच्छे क्वेश्चंस को जो है वो आपको कराएंगे। ठीक है, तो चलो अभी हम देखो, लास्ट हमने कुछ आई थिंक 30 क्वेश्चंस किए थे, तो आप देख लेना जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं आपको कराते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन में बोला है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन गेट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स एंड 15% वोट्स वर इनवैलिड। तो दो लोगों के बीच में चुनाव होता है, दो उम्मीदवारों के बीच के चुनाव होता है जिसमें मैं मान लेता हूं टोटल वोट कितनी है 100x है, जिसमें से कितनी इनवैलिड है 15%। अगर 15% इनवैलिड है तो 85% वैलिड होंगी। ये इनवैलिड हो गई, ये वैलिड हो गई। तो 100x का 15% 15x और ये 85x हो जाएगा। अब इन्होंने बोला इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट इज 8400 द नंबर ऑफ वोट्स, अच्छा, वन गेट 60% ऑफ टोटल वैलिड। तो वैलिड का एक कैंडिडेट को, मान लो ए है और एक बी है, तो इसका 60% ए को मिला तो इसका बाकी 40% बी को मिला होगा। टोटल वोट 8400 है, मतलब ये वोट टोटल 8400 है। तो आपको बताना है अदर कैंडिडेट को, नंबर ऑफ वैलिड वोट अदर कैंडिडेट वोट। देखो अदर कैंडिडेट तो बी है, ए की तो बात हो चुकी है, तो बी को मिला 40% किसका 85x का, जबकि टोटल वोट कितनी है 100x है। तो आप देखो ऐसे कर सकते हो, टोटल वोट थी 8400 जिसमें से 15% इनवैलिड होगी, तो बची कितनी इसकी 85% वोट बची। अब इस 85% वोट जो बची उसकी 40% वोट बी को मिली है, तो इसका 40% आपका आंसर होगा। ये बी को मिली है दूसरे कैंडिडेट को। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में, अच्छा ये मैंने इसीलिए ऐड किया होगा क्योंकि ये थोड़ा जल्दी करने के लिए बताना था आपको। ठीक है, इसे काटेंगे 5 से 17, 5 से काटा 20, 20 से 2 और ये 0 0 0 0। अब आपका आंसर हुआ 84 इंटू 17 इंटू 2। तो देखो क्या सबके यूनिट प्लेस डिफरेंट है, हाँ डिफरेंट है। तो 8 इंटू 7 सॉरी 4 इंटू 7 8, 8 इंटू 2 16 का 6 आएगा एंड में। तो ये आंसर है, पहला ही आंसर है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करने के तरीके भी सिखाऊंगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी कैसे किया जाए। क्वेश्चन में बोला है व्हेन x इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स दीज नंबर्स सो ऑब्टेन्ड आर इन प्रोपोर्शन व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन। ठीक है, तो उन्होंने बोला है अगर उन सब में हम x ऐड कर दे तो 7 प्लस एक्स 11 प्लस एक्स प्रोपोर्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं 18 प्लस एक्स अपॉन 23 प्लस एक्स। तो मैंने इसमें याद रखना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें, जैसे ही आपसे ये इक्वेशन बन जाए आप लगा दोगे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल ये कहता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करके ऊपर लिखा जाता है और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर को नीचे लिखते हैं। तो दिस प्लस दिस 18 प्लस 2x होगा, दिस माइनस दिस करेंगे तो ये -4 आएगा, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस 41 प्लस 2x और दिस माइनस दिस आ जाएगा -5, ये कट गया। अब आप इसे थोड़ा जल्दी कर देना, जैसे 18 इंटू 5 90 होता है, 41 इंटू 4 164 हो जाएगा। तो मैं लिख ही देता हूँ चलो अभी आपके लिए, 90 प्लस 10x इज इक्वल टू 164 प्लस 8x। तो ये कितना आया 2x और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 74। तो x की वैल्यू क्या आई 37 आई। तो x की वैल्यू 37 आई। ठीक है, अब देखो अब उन्होंने बोला है x माइनस 1, तो 37 माइनस 1 36 और 2x माइनस 10, तो ट्वाइस ऑफ दिस 74 माइनस 10, तो ये होगा 74 माइनस 10 कितना हुआ 64। तो इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन बताना है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो दोनों के बीच में आएगा प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर देता है, उसे हम ऐसे लिखते हैं 36 रेशियो x प्रोपोर्शन x रेशियो 64। जब आपको रेशियो प्रोपोर्शन बेसिक से पढ़ाएंगे ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।
तो दिस इंटू दिस इक्वल होता है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36 इंटू 64, या फिर एक्स हो जाता है अंडर रूट ऑफ, ये आपने ट्रिक बोल लो या ऐसे पढ़ा होगा, अंडर रूट ऑफ ए बी की फॉर्म में, तो 36 इंटू 64, तो एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से 6 आ जाएगी और यहाँ से 8 आ जाएगी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू नहीं, ये जो भी इनका मीन प्रोपोर्शन है ये उसकी वैल्यू, एक्स तो हमने पहले निकाला था। अब देखो अगर इसे आपको शॉर्ट में करना हो तो इसका एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ, तो वो ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना है आपको, शॉर्टकट भी ध्यान रखना है, जो आपको इजी लगे वो एग्जाम में कर देना। बट शॉर्टकट्स थोड़े से रिस्की होते हैं, अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंज आया तो आपके बेसिक्स ही काम आने वाले हैं। देखो 7, 11, 18, 23, आपको क्या करना है, इन दोनों में कितने का डिफरेंस 4, इन दोनों में डिफरेंस 5। अब आप क्या करोगे, इस 4 को क्लोज वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को दूर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को क्लोज वाले से, 5 को दूर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 इंटू 4 72, 7 इंटू 5 35, डिफरेंस आया 37। इसको डिवाइड करेंगे इन दोनों के डिफरेंस से जो कि 1, तो ये वो वैल्यू होगी जो आपको इनमें ऐड करनी पड़ेगी। क्लियर है, ये शॉर्टकट है, आप ऐसे अप्लाई करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री देन दिस वैल्यू, तो ये आप इसलिए लिखा मैंने ये क्वेश्चन, ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी दे दिया जाए कि अल्फा प्लस बीटा 45 डिग्री है और 1 प्लस 10a ब्रैकेट 1 प्लस 10 भी पूछ लिया जाए, तो इसकी वैल्यू हमेशा ही 2 होती है। ठीक है, प्रूव करने के लिए भी बता देंगे इसे, एक बार 30 15 रख लेना, 45 0 रख लेना, 45 0 रखोगे तो 1 प्लस 1 1 प्लस 0 2 आ गया। 30 15 भी रख के देख देते हैं, तो 1 प्लस 13 होता है ये 1/√3 और 10 15 होता है 1 प्लस √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। तो इसे जब आप एलसीएम लोगे तो √3 प्लस 1/√3, इसका एलसीएम जब लोगे तो नीचे तो आ जाएगा √3 प्लस 1, ऊपर आएगा √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, 1 1 कट जाएगा 2√3 आ जाएगा, तो √3 प्लस 1 कट गया, √3 से √3, तो वैल्यू फिर से 2 आई। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि जब कभी भी ये याद रखना है आपको, a प्लस बी अगर कभी भी 45 डिग्री है तो हमेशा 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b ऑलवेज इक्वल टू 2 होता है। तो अब देखो इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये ऑप्शन है इसके, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसके ऑप्शन है 4। अल्फा प्लस बीटा अगर 45 है तो 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b 2 होना चाहिए, मतलब ये 2x जो है ये 2 के इक्वल है, तो x की वैल्यू 1 है, x ही पूछा था तो x 1 है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, बट हाँ देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने इसलिए ऐड किया, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप सब बहुत ज्यादा टाइम लगाओगे। देखो प्रॉफिट लॉस में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट, अगर आप किसी पार्ट को, एक हिस्से को उसी पे होने वाले प्रॉफिट और लॉस से मल्टीप्लाई कर दो, प्रॉफिट और लॉस ऑन पार्ट, उसी पार्ट पे होने वाले प्रॉफिट और लॉस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे हमेशा क्या जनरेट होता है, नेट प्रॉफिट और लॉस जनरेट होता है। तो जो ये लॉस है ये एक तरह से डिस्काउंट का भी काम करता है कि वो कम में बेचना लॉस ही हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसका यूज करेंगे, तो देखो पार्ट इनटू प्रॉफिट लॉस ऑन पार्ट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट लॉस के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर डिस्काउंट आ रहा है तो हम डिस्काउंट ले लेंगे। इन्होंने बोला है व्हाट इज द डिस्काउंट दैट रोहन शुड ऑफर ऑन द रिमेनिंग 8000, बचे हुए 8000 पे कितने का डिस्काउंट दे, जो कि लैपटॉप 48000 का है, गिवन दैट ही हैज ऑलरेडी गिवन अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन फर्स्ट 28000, पहले 28000 पे 12% का डिस्काउंट दिया हुआ है, अगले 12000 पे 8% का डिस्काउंट है, टू मैच द डिस्काउंट ऑफ 9.5 ऑन टोटल प्राइस, मतलब मुझे ओवरऑल जो डिस्काउंट दिलाना वो 9.5 दिलाना है। देखो अब आप सबसे पहले पार्ट की बात करोगे, यहां पे देखना उसने 28,000 जो है फर्स्ट उस पे 12% का डिस्काउंट दिया। अब आप देखो 28,000 48,000 का कितना हिस्सा, कैसे निकालते हैं, 28/48 कर लो, 1000 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 से कटा 7, 4 से कटा 12। तो सबसे पहले उसने क्या किया, 7/12 पार्ट को बेचा, कितने के लॉस पे, 12 के लॉस पे, तो यहां आपने 12 का डिस्काउंट दिला दिया, -12 कर दो या तो कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, तो ये कट गया,
तो अगर आपने इस पार्ट पे 12% का डिस्काउंट कराया तो ओवरऑल डिस्काउंट आपका 10% सॉरी 7% हो चुका है। अब उसने बोला 8% डिस्काउंट है नेक्स्ट 12,000 पे, तो 12,048 का कितना हिस्सा, 1/4। तो 1/4 को डिस्काउंट दिया है कितना, 8% का, तो 8% डिस्काउंट इसका हो जाएगा, ये कट के 2%। अब बोला है ओवरऑल डिस्काउंट हमें 9.5 कराना है, जबकि यहाँ 9% तो हो चुका है, तो इसके लिए कितना बचा, 0.5% और बचा। अब देखो उसने खुद ही बोला है रिमेनिंग 8,000 रुपए, 28,000, 12,000, 40,000 हो गए, तो बचे 8,000 रुपए। तो 8,000 जो है वो 48 का कितना हिस्सा, 1/6। तो 1/6 पार्ट को कितने के लॉस पे या डिस्काउंट पे बेचे, मान लो X%, कितने पे बेचे कि उसे 0.5 का लॉस ओवरऑल डिस्काउंट हो जाए, तो 6 ये हो जाएगा 1/6, ये हट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 का हाफ हो जाएगा 3%। मतलब उसे बचे हुए अमाउंट पे जो कितना बचा 8,000 पे अभी 3% का और डिस्काउंट दिलाना है, तो 8,000 का 3%, तो 8,000 का 3% ये डिस्काउंट फर्दर देना पड़ेगा 240 रुपए। ठीक है, ये रहा ऑप्शन 240। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ध्यान से करना, ये अच्छा क्वेश्चन है, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, तो इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से करना। चलो नेक्स्ट करते हैं। अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, देखो ये मैंने क्यों रखा है इस क्वेश्चन को, 25 स्टूडेंट है जिसमें से बोला है 15 स्टूडेंट की एवरेज 80 है, ये एवरेज है और ये नंबर है, जिसमें बोला अदर हैड एन एवरेज ऑफ 60, मतलब बचे कितने 10, इनकी एवरेज 60 है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ, पूरी क्लास की एवरेज क्या है। देखो जब भी आपके सामने नंबर्स दे दिए जाएं तो आप क्या करना है, इनका रेशियो निकाल लो। तो मान लो 3 बच्चे इधर 2 बच्चे इधर, तो अगर एवरेज 80 है और 3 बच्चे हैं तो इनका सम 240 हुआ, इनका सम 120 हुआ, और ये कितने बच्चों में बट गया, 3 और 2 5 बच्चों में बांटना था, तो ये हो जाएगा 360/5 72। ये क्वेश्चन बस इसलिए ऐड किया है ताकि ये चीज आपको बता पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पैरेलल कोड्स ऑफ लेंथ 8 यूनिट्स ईच आर, अच्छा पैरेलल कोड्स हैं, आर 6 यूनिट अवे फ्रॉम ईच अदर इन अ सर्कल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल इन यूनिट्स। देखो अगर हम एक सर्कल लेते हैं और मुझे 8 ही यूनिट की बनानी है दोनों और पैरेलल हैं, तो क्या वो सेंटर के एक साइड हो सकती हैं, नहीं एक साइड नहीं हो सकती। अगर एक साइड होती तो वो तो ऐसे हो जाती, फिर इनके बीच डिफरेंस ही नहीं होता कोई, तो इसलिए एक को 110% दूसरी साइड होना पड़ेगा, और दोनों की लेंथ क्या है 8, दोनों के बीच का डिस्टेंस 6, तो 8 है, तो यहां से परपेंडिकुलर डालने पे क्या हो जाएगा 4 4 4 और 4। अब देखो यहां पे क्या ये दोनों लेंथ सेम होंगी, हाँ ये दोनों लेंथ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगी, अदरवाइज ये एग्री नहीं करेगा। देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये 4 है, ये भी 4 है, तो ये दोनों लेंथ क्या होंगी बाई कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी से ये सेम हो जाएंगी, मतलब ये दोनों इक्वल होंगी, तो ये किस में बटेंगी 6 3 3 में, तो ये 3 ये 4, तो रेडियस क्या हो जाएगी पाइथागोरस से 5 आपका आंसर है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे ही ऐड किए हैं ताकि आपको थोड़ा सा जल्दी करने का आइडिया दे पाए इन क्वेश्चंस में। चलो इस क्वेश्चन में बोले हाँ ठीक है, इस क्वेश्चन को करो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी 2-3 बार ये पूछ लिया गया है, तो आगे मेंस में आने के भी चांसेस हैं, और अब फर्दर जो आपके एग्जाम आएंगे उनमें भी चांसेस हैं। A man looks at the reflection of the top of the lamp post on the mirror that is 6.6 meter away from the foot of the lamp post। एक आदमी है, मान लो ये लैंप पोस्ट है, यहां एक मिरर है, इस मिरर के अंदर जो कि ये लैंप पोस्ट कितनी दूर है इससे, मिरर से 6.6 मीटर है। The man's height is 1.25 meter and he is standing 2 meter away from the mirror. Assuming that the mirror is placed on the ground facing the sky, ठीक है, the man, mirror and lamp post are in same line। मतलब लैंप, ये मिरर और ये इंसान, मान लो ये इंसान है यहाँ पे कहीं है, ऐसे वो इंसान है, ऐसे ये इंसान है, इस इंसान की हाइट दी है 1.5 इसे यहां लिखते हैं 1.25 मीटर
और ये इससे कितनी दूर है, 2 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो आपसे पूछिए हाइट ऑफ लैंप क्या होगी। तो मैंने आपको पिछली कुछ क्लासेस में, मैंने अभी चैनल पे आप लोग जाके देखना, ज्योमेट्री की कुछ क्लासेस दी है मैंने, उन क्लासेस में मैंने प्रॉपर्टीज में आपको सिमिलरिटी समझाई थी और सिमिलरिटी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए थे। तो अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं, ये 90 और ये कॉमन हो जाएगा तो ये सिमिलर हो जाते हैं। तो अगर ये हाइट है, ये स्मॉल बेस है, ये कैपिटल बेस है, कैपिटल हाइट है, तो स्मॉल हाइट अपॉन स्मॉल बेस इज इक्वल टू कैपिटल हाइट अपॉन कैपिटल बेस होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी। तो चलो, इसकी हाइट है 1.25, इसका बेस है 2 मीटर, इसकी हाइट है क्वेश्चन मार्क और इसका बेस है 6.6 मीटर। इसे सॉल्व कर देना, ये आपका आंसर है, चेक कर लेना कौन सा है। चलो करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क को इसे काट देंगे 3.3, तो आपका क्वेश्चन मार्क आंसर हो जाएगा 1.25 होता है 5/4, 1/4 होता है, तो ये 5/4 हो गया और 3.3 हो जाएगा 3.3, डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। समथिंग कुछ ऐसा होगा, हाँ ठीक है। चलो ये आ जाएगा 165/40, 165/40। अच्छा 5 से कट तो रहा था, मैंने काटा क्यों नहीं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 33/8, 33/8 4 पॉइंट समथिंग होता है, देखो ये हो जाएगा 4/1/8, 4/1/8 जो होता है 4.125 होता है। तो 4.125 कौन है, 4.125 यही है, देखो ठीक है। इसे राउंड ऑफ किया हुआ है इन्होंने 4.125 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू नंबर्स आर ईच डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। उसने बोला दो नंबर हैं, एक नंबर 1 है और एक नंबर 2 है, दोनों को सेम डिवाइजर से डिवाइड किया। यहाँ पे क्वोशिएंट की वैल्यू अलग आई होगी, उन्होंने बोला रिमाइंडर 6 और 7 आए, तो यहाँ रिमाइंडर 6 आया, यहाँ रिमाइंडर 7 आया। और अगर मैं मान लूं ये y1 पे जाता है और ये y2 पे जाता है, ठीक है, ये y2 पे जाता है, तो n1 की वैल्यू हो जाएगी यहां से xy1 प्लस 6 और n2 की वैल्यू हो जाएगी xy2 प्लस 7। अभी मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूं तो समझते जाना। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर देन रिमाइंडर इज 5। वो कह रहा है अगर इन दोनों के सम को, इन दोनों का सम आएगा x y1 प्लस y2, 6 प्लस 7 13। वो कह रहे हैं अगर हम इसको सेम डिवाइजर से x से ही दोबारा डिवाइड करें, तो जब आप इसे x से डिवाइड करोगे ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं अब उसी x से अगर इसको भी डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 है। देखो अगर यहां रिमाइंडर 5 बच रहा है तो इसका मतलब ये 8 पे कटा होगा, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू वो 8 होने के चांसेस है। तो देखो 8 ही है क्या, हाँ 8 है। तो अगर मैं किसी नंबर को, मैं कह रहा हूं कि एक नंबर है 13, उसे मैंने किसी नंबर से काटा और रिमाइंडर 5 बचा, इसका मतलब वो 8 से कटा होगा, तो इसका मतलब ये 8 इसकी वैल्यू रही होगी तभी वो कटा होगा, ठीक है। कोई डाउट, 8 ही होगी, तो ध्यान रखना इसे, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप एग्जाम में करते हो इस क्वेश्चन को क्या करना है, पहले रिमाइंडर 6 बचा, बाद में रिमाइंडर 7 बचा और उन दोनों का सम कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 13 और कह रहे हैं उसी से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 5 बच रहा है, तो इसका मतलब वो 8 पे गया होगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो क्या करना, इन दोनों का सम 13 माइनस वो डिफरेंस और रिमाइंडर जो भी आए, तो 8 आपका आंसर है, ठीक है। ये विद इन सेकेंड हो जाएगा, पर ये बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में चेंज हुआ तो आप बिल्कुल फेल हो जाओगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC। अच्छा इसमें कुछ और पूछा था, ये CM नहीं पूछा है, यहाँ कुछ और पूछे तो देख लेना, मैं बता दूंगा क्या पूछा है। इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट C, तो ये A, ये B और ये C मान लिया। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB। M जो है इसका मिड पॉइंट है। C इज जॉइन टू M, C को M से जॉइन किया। प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, मतलब इसी को हमने D तक प्रोड्यूस किया सच दैट DM इज इक्वल टू CM। तो अगर हमें इसे प्रोड्यूस किया अप टू D और कह रहे हैं DM और CM ये दोनों इक्वल हैं,
तो मैंने आपको बताया था अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें हम एक सर्कम सर्कल बनाते हैं, तो ये रेडियस का काम करती हैं तीनों वैल्यू, तो ये तीनों इक्वल होती हैं और ये इसके भी इक्वल है तो ये भी इक्वल हो गई यहां तक, ठीक है। पॉइंट डी इज जॉइन टू बी, तो डी को हमने बी से ज्वाइन कर दिया। सी डी 10 है, सी डी ये 10 है तो ये 5 5 में डिवाइड हुई, और ये 5 है तो ये दोनों भी रेडियस है तो ये भी 5 5 हो गई, ठीक है। दोनों स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल भी इक्वल हो गया। यहां तक हमें पता लग गया सब कुछ। फाइंड दी वैल्यू ऑफ, देखो इनमें से इसकी या इसकी वैल्यू पूछेगा, इसकी पूछ सकता है, इसकी पूछ सकता है, और किसकी पूछेगा, ये 10 है और किसकी दी है, बी डी की 6 दी है, तो बी डी की वैल्यू 6 दे दी हमें, ये वैल्यू 6 दी है। अब देखो कितना आसान है, ये और ये लाइन इक्वल, ये लाइन और ये लाइन इक्वल, मतलब ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन आपस में इक्वल और ये एंगल भी इक्वल हो गया, तो ये तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी होती है। तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये साइड इसके भी इक्वल हो जाएगी, तो ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी, ये 6 है, ये 10 है तो ये 8 हो जाएगी, ये 90 है तो ये भी 90 बनाएगा, ठीक है। इसमें पूरी कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी। तो इसमें देख लो कुछ भी पूछ सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान लो BC पूछिए तो ये 8 आंसर हो जाएगा, AC पूछिए तो 6 आंसर हो जाएगा, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इन दोनों में से कुछ भी पूछेगा, यहाँ पे आप क्वेश्चन में लिख लेना फाइंड BC, आपको BC बताना था मान लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Two circles with center M and N have radii 5 सेंटीमीटर एंड M जिसका है उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। एक सर्कल है, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक सर्कल है, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये टच करता है दूसरे को, इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, ये 8 वाला है, ये 5 वाला है। 5 वाले का सेंटर M है, इसका सेंटर N है। T पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट T है इनका, ठीक है। अ लाइन PR इज ड्रॉन सच दैट पॉइंट MTN लाई ऑन PR, ठीक है। वो कह रहे एक लाइन PR ड्रॉ की गई और इस पे MTN क्या है, तीनों इसी सेम लाइन पे लाई करते। P बीइंग क्लोजर टू M, जो P है वो M के ज्यादा पास है, तो ये P हो जाएगा, ये R क्यों था, R हो जाएगा ये, ठीक है। यहां तक फ्रॉम P अ टेंजेंट PQ 12 सेंटीमीटर इज ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर M, ठीक है। जिसका सेंटर M है वहां पे एक यहाँ पे कोड टेंजेंट डाली जाती है PQ, ठीक है। टेंजेंट PQ डालते हैं। एंड फ्रॉम R अनदर टेंजेंट RS, R से एक टेंजेंट डाली जाती है RS। इन्होंने बोला है PQ 12 है, RS 15 है, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ PR, तो आपसे ये PR की लेंथ पूछी है। तो देखो ये 8 है तो ये सेंटर है तो ये ज्वाइन कर दो, ये भी 8 होगा, तो 8 15 का ट्रिपलेट हो जाएगा 17। अब ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी, ये 12 है, ये 5 है तो यहाँ 90 बनेगा, तो ये 5 12 का ट्रिपलेट 13 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगी, ये भी रेडियस है तो 5 हो जाएगी। तो आपकी PR की लेंथ पूछिए तो पूरी निकल गई, ये 13, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 8 और नेक्स्ट 17, तो ये 30 हो गया और ये 13 हो गया, तो 43 हो गई, ठीक है, 43, ठीक है। तो देखो अच्छा ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए ऐड किया है क्योंकि आपको डायग्राम वगैरह बनाने में इसमें इशू हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना मैंने कैसे डायग्राम बनाया ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। तो हर एक चीज को कंसिडर करते हुए इन 3 स्फीयर्स ऑफ रेडियस 75 60 45 आर मेल्टेड। देखो मैंने इस क्वेश्चन को क्यों ऐड किया, कितना ये क्वेश्चन का देखो सीधा आंसर बता सकते थे। आपके सामने 3 स्फीयर्स हैं, इन तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया। इसकी रेडियस थी 75, इसकी थी 60, इसकी थी 45, मतलब देख लेना जैसे भी है। वो कह रहा है इसकी रेडियस बताओ क्या होगी। देखो इसको मेल्ट करोगे
और ये बनाओगे तीनों से, तो आप ऐसे ही लिखोगे तीनों की वॉल्यूम इज इक्वल टू उसकी वॉल्यूम, तो 4/3 पाई 75 की क्यूब, 60 की क्यूब एंड 45 की क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर की क्यूब। ये कट जाएगा 4/3 पाई। अब देखो आप ध्यान से अगर नोटिस करते, क्या सभी की रेडियस 15 का मल्टीपल है? तो 15 तो कॉमन आना था, तो जैसे ही 15 कॉमन आएगा तो बड़े की रेडियस भी 15 का मल्टीपल होगी, और ऑप्शन में ए की 15 का मल्टीपल है 90, तो 90 आंसर होगा। ठीक है, ये इसीलिए मैंने क्वेश्चन ऐड किए ताकि आपको ये शॉर्ट बता सके कि अगर सभी की रेडियस 15 का मल्टीपल है तो जो नया बनेगा उसकी भी रेडियस 15 का मल्टीपल होना जरूरी है। देखो इसमें से कॉमन मैं पूरा भी सॉल्व कर देता हूं। कॉमन लेंगे 15 की क्यूब, 15 की क्यूब ले ली तो यहाँ 5 की क्यूब बची होगी 125, यहाँ 4 की बची होगी 64, यहाँ 15 ले लिया कॉमन तो 3 की क्यूब 27 बची होगी इज इक्वल टू आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 15 क्यूब, ये हो जाएगा आपका 91 और इसमें ऐड करोगे तो 216 हो गया इज इक्वल टू आर क्यूब। तो ये किसकी क्यूब है? 6 की, और ये तो है ही 15 की, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 15 और यहाँ से 6 आ जाएगा तो 90। ठीक है, तो ये सिर्फ इसलिए ऐड किया था मैंने क्वेश्चन ताकि आपको डायरेक्ट इसका शॉर्ट बता सकें कि अगर एग्जाम में आपकी किस्मत अच्छी है तो आप क्या करना, देखना कि अगर वो 15 के सारे मल्टीपल है तो आपका आंसर भी 15 का मल्टीपल होगा। देखो, अ शॉपकीपर चीट्स 25% इन वेट वाइल बाइंग राइस एंड चीट्स 25% वाइल सेलिंग। देखो चीटिंग हमेशा कैसे होती है? चीटिंग का जो बेसिस होता है या तो वो क्वालिटी होगी या वो क्वांटिटी होगी। चीटिंग हमेशा सिर्फ दो ही चीजों में होती है, या तो आप मात्रा में कर सकते हो या गुणवत्ता में कर सकते हो, या तो चीज बेकार दे सकते हो या चीज आप उसे कम दे सकते हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब उन्होंने बोला इफ ही सेल दी राइस एट 12/2% प्रॉफिट, 12/2% का फ्रैक्शन होता है 1/8, मतलब अगर आपने किसी चीज को 8 में खरीदा होगा तो उस पर 1 का प्रॉफिट कमाओगे तो आप बेचोगे कितने में? 9 में बेच दोगे। ठीक है, तो सीपीएसपी तो पता लग गए प्राइस के। अब आगे चेक करते हैं, देन फाइंड इज नेट प्रॉफिट परसेंट। देखो कैसे करेंगे, ये सीपी है, ये एसपी है। मैं सपोज करता हूं उसे 100 ग्राम खरीदना था और 100 ग्राम ही सेल करना था, पर 100 ग्राम खरीदना था 8 रुपीज का और वो 100 ग्राम सेल करना था 9 रुपीज का, बट उसने यहाँ वेट में चीटिंग कर दी दोनों केसेस में। तो देखो यहाँ उसने 25% चीटिंग की खरीदते टाइम, तो खरीदते टाइम जब चीटिंग होती है जब आप ज्यादा खरीद के लाओ। ठीक है, जैसे मान लो आप किसी ठेले से कोई चीज खरीद रहे हो, आपको चीटिंग करनी है, आप सेब खरीद रहे हो, तो आप क्या करोगे उस केस में? उस सेब, एक सेब उठा के रख लोगे। ठीक है, तो खरीदते टाइम जब चीटिंग होगी तो आप 100 ग्राम नहीं 25% ज्यादा लाओगे, तो आप लाओगे 125 ग्राम, पर रुपए कितने दोगे? रुपए 8 ही दोगे। पर जब आप बेचने जाओगे तब भी आपने 25 की चीटिंग की, तो इसमें से आप 25 ग्राम कम दोगे, तो कितना दोगे? 75 ग्राम दोगे, लेकिन रुपए उससे आप 9 रुपए लोगे क्योंकि प्रॉफिट पे बेच रहे हो। अब देखो, जब कभी भी आपको प्रॉफिट निकालना होता है परसेंटेज में तो हमेशा क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, तो इनकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? सेम। तो 125 और 75 को सेम बनाने के लिए देखो, ये 25 का 5 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स ऊपर जाएगा, 5 टाइम नीचे आएगा, तो ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा, ये भी 5 टाइम्स हो जाएगा। तो आपने 375 ग्राम 24 रुपए का खरीदा, 375 ग्राम 45 रुपए का खरीदा, 24 की चीज को 45 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट? 21 का, 24 पे इंटू 100, तो ये कट जाएगा 7/8 इंटू 100। इसे और काटोगे तो 25/2, और ये हो जाएगा 25 का 7 गुना 175/2, क्योंकि 8 समथिंग आ रहा है, 8 समथिंग, 87, हाँ ठीक है, 87.5 दो थे, तो ये आंसर है ये वाला। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इन्होंने बोला है k बीइंग एनी ऑड नंबर ग्रेटर देन 1, इसे ध्यान रखना, ये k की पावर है, ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो रही है। k की पावर 33 माइनस k इज ऑलवेज डिविजिबल बाई व्हाट, इनमें से किससे डिविजिबल होगा? देखो पहले तो देख के ही आंसर बता सकते थे हम। अगर k एक ऑड नंबर है तो यहाँ पे कुछ भी ऑड रख सकते हो आप, ग्रेटर देन 1 है तो 1 से बड़ा 3 रख दो, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 33 माइनस 3। तो आप सिंपली ये देखो, ये ऑड नंबर आएगा, ये भी एक ऑड नंबर आएगा, माइनस करने पर एक इवन नंबर आएगा, मतलब हमेशा इवन से तो पक्का डिविजिबल होगा, और ऑप्शन में इवन
a की है 24, ठीक है। तो अब इसे देखो पूरा भी कराते हैं सॉल्व। k की पावर 33 माइनस k को हम k कॉमन ले लें तो यहां आ जाएगा k की पावर 32 माइनस 1 आ जाएगा, और 1 की पावर कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसे हम अगर ब्रेक करें तो ये कुछ ऐसे ब्रेक होगा, k की पावर 1 ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है ऐसे, तो इसे हम लिख सकते हैं k की पावर 32 माइनस 1, सॉरी k की पावर 16 माइनस 1, k की पावर 16 प्लस 1 लिखा जा सकता है। इसे फर्दर ब्रेक कर सकते हैं हम, k की पावर 8 माइनस 1, k की पावर 8 प्लस 1, k की पावर 4 माइनस 1, 4 प्लस 1, k की पावर 2 माइनस 1, k की पावर 2 प्लस 1, k प्लस 1, k माइनस 1। तो इसमें जो एंड में आप जनरेट करते जाओगे तो लास्ट में क्या आएगा, k प्लस 1 k माइनस 1 आएगा, और k हमारे पास पहले ही है तो मेन फॉर्म ये है, तो k प्लस 1 एंड k माइनस 1। अब इसमें कोई भी ऑड नंबर रखो आपको वो हमेशा 24 का मल्टीपल दिखाई दे जाएगा। देखो जैसे 3 रखें तो पहले 3 रखते हैं, तो 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 1 2, क्या है ये 24, डिविजिबल बाई 24 है। नेक्स्ट चेक करते हैं, 3 के बाद 5 भी रख लेते हैं, तो 5 प्लस 1 6, 5 माइनस 1 4, तो ये आ गया 24 का मल्टीपल, 24 इंटू 5 120, ये 24 का मल्टीपल है। 7 रखते हैं तो 7 प्लस 1 8, 7 माइनस 1 6, ये भी 24 का मल्टीपल है। तो हमेशा किसका मल्टीपल होगा, 24 का। तो ऐसे क्वेश्चंस का ध्यान रखा करो, थोड़ा जुगाड़ भी लगा सकते हो, लेकिन जुगाड़ आपका बंद हो जाएगा अगर आपने 24 16 ऐसे ऑप्शन देने शुरू कर दिए तो। अब वो भी इवन हो गए, मान लो यहाँ पे 18 दे दिया, तो हर बार डिविजिबल किससे है, 24 से, तो ध्यान रखना। चलो इसका लास्ट क्वेश्चन कराते हैं आपको। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये भी CHSL में ही आया हुआ है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं ये CHSL के क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन सारे अच्छे हैं। मतलब कुछ तो मैंने सिर्फ आपको इसलिए कराए हैं ताकि आपको मैं बता पाऊं, तरीके बता पाऊं कि कैसे आपको उन्हें करना है। और ये कुछ बाकी जो क्वेश्चंस मैंने आपको करा रहा हूं, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से एक है। अब वो कह रहे हैं 14,400 के वो फैक्टर बताओ जो 18 के तो मल्टीपल हैं, मतलब 18 से डिविजिबल है तो 18 के मल्टीपल भी होंगे, बट 36 के मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो देखो अगर आपको किसी भी नंबर में, ये मैं आपको नंबर ऑफ फैक्टर जब कराऊंगा, अभी कुछ टाइम बाद वीडियोस लेके आएंगे जिसमें नंबर ऑफ फैक्टर पूरा डिटेल में बताएंगे, जिसमें स्क्वायर कैसे होते हैं, ऐसे फैक्टर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर कैसे हैं, परफेक्ट क्यूब कितनी है, 2 के मल्टीपल कितने हैं, 4 के मल्टीपल कितने हैं, 6 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल, इवन कितने हैं, ऑड कितने, ये सब आपको कराएंगे। ठीक है, तो उससे पहले सीखना, जैसे मान लो 24 है, जब भी आपको फैक्टर का क्वेश्चन दिखाई दे तो आप इसे ब्रेक करोगे, तो 24 ब्रेक किया जाएगा 8 इंटू 3, फिर ब्रेक करेंगे हम 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अब इसमें अभी के लिए मैं बता देता हूं, जिस भी नंबर के आपको मल्टीपल ढूंढने, जैसे मान लो मुझे सपोज 3 के मल्टीपल ढूंढने, तो आप इसे 3 से डिवाइड कर देना, तो ये 3 कट जाएगा और ये आ जाएगी 2 की पावर 3। अब इस नंबर के जितने फैक्टर होंगे उतने ही 3 के मल्टीपल भी होंगे, तो हम क्या कर देंगे, फैक्टर कैसे निकालते हैं, पावर में +1 करके, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब मुझे अगर 2 के फैक्टर निकालने हैं इसी में, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, तो डिवाइड में 2 से कर दूंगा, तो 2 से कट गया 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की 1, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 और 1 + 1, तो 6 ऐसे फैक्टर हो जाएंगे जो 2 के मल्टीपल है। तो चलो अब इस क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन में बोला है कि वो जो भी फैक्टर्स हो वो 18 से डिविजिबल हो, मतलब 18 के मल्टीपल हो, बट 36 के ना हो। तो क्या करेंगे हम, वो फैक्टर्स जो 18 के तो मल्टीपल हैं बट 36 के नहीं होने चाहिए, तो उसमें से क्या करेंगे हम, 36 वाले मल्टीपल्स को माइनस कर देंगे। जब हम 18 के निकालेंगे तो सारे मल्टीपल निकल जाएंगे। जैसे मैं बताता हूं इसे, ये क्या कहना चाह रहा है, मान लो ये 2 4 6 8 10 12 14, ये सारे किसके मल्टीपल्स हैं, 2 के तो मल्टीपल हैं, तो 2 के मल्टीपल तो 7 हो गए। बट अगर मैं कहूं कि इसमें 2 के वो मल्टीपल बताओ जो 4 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए, तो 4 के मल्टीपल ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, तो 1 2 3 4, तो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें से हमने 3 मल्टीपल निकाल दिए जो 4 के थे, ये 2 के थे, ये 4 के थे,
तो जो माइनस किया तो ये 4 मल्टीपल बचे, ये वो मल्टीपल हैं जो 2 के तो हैं बट 4 के नहीं है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही करना है। तो 14400 को अगर 18 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 800। 800 को ब्रेक कैसे करते हैं, 8 इंटू 100 में, 25 इंटू 4 में, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2, तो इसके फैक्टर आए 5 + 1 6, 2 + 1 3, तो 18 के जो फैक्टर आए वो 18 आए। अब 36 के निकालने के लिए 36 से डिवाइड करेंगे तो ये इसे काट देगा 400 पे। 400 को लिखेंगे 4 इंटू 100, 25 इंटू 4, 4 और 4, तो ये 2 की पावर 4, 5 की पावर 2 बनाएंगे। अब पावर में +1, ठीक है, पावर में +1 5, पावर में +1 3, तो ये फैक्टर आए 15। तो जितने भी आपने 18 के फैक्टर देखे टोटल आए 18, बट उन 18 फैक्टर में से 36 के भी उन 18 वो फैक्टर जो 18 के मल्टीपल हैं वो 18 आए, उनमें से वो मल्टीपल जो 36 के भी हैं साथ साथ वो 15 आए, मतलब टोटल आए 18। उन 18 में से 15 किसके हैं, 15 36 के भी हैं, तो बचे कितने, सिर्फ 3 बचे, तो इनमें से माइनस किया तो 3 आपका आंसर है। ठीक है, 3 है ऑप्शन, हाँ ठीक है 3 ऑप्शन में है, तो 3 आंसर है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं धीरे धीरे लाता रहूंगा, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे ये क्वेश्चंस लाते रहेंगे आपके सामने। तो इन क्वेश्चंस को जो मैं क्वेश्चंस आपको धीरे धीरे कराऊंगा, तो चैनल पे हर एक वीडियो को आपको पूरा पूरा देखना है। जो चीजें मैं समझाता चला जाता हूँ उन वीडियोज में बहुत हेल्प मिलती है आप लोगों को, ठीक है, तो इसको आप कर लेना, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग करते रहना, जितना शेयर करोगे उतना बेटर है। मैक्सिमम लोगों तक इसे पहुंचाओ ताकि हमारे चैनल को भी थोड़ी रीच मिले, आपको भी फायदा मिले, मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं वीडियो कंटिन्यू लाता रहूं, आपको धीरे धीरे मैथ सिखाते रहें। ठीक है, एग्जाम अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक भी सिखाएंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिखाएंगे। जैसे मैं आपको ये भी बता दूंगा कि जल्दी कैसे करना है, और अगर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा तो बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि अब आप मेंस की तरफ बढ़ रहे हो धीरे धीरे। खाली प्री निकालने से आपका पेपर नहीं जॉब नहीं लगेगी प्री निकालने से। तो जैसे ही आपका प्री क्लियर होगा उसके बाद आपको मेंस की तरफ भी बढ़ना है। तो मेंस में देखो बहुत सारे टीचर आपको इररिलेवेंट डाटा कराएंगे, बहुत ज्यादा ऐसी ऐसी चीजें करा देंगे जो आपके एग्जाम्स में आनी ही नहीं है। तो आपको सिर्फ रिलेवेंट चीजों को करके जाना है, वो सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आफ्टर 26 सितंबर। 26 सितंबर के बाद हम 2 सीरीज चलाएंगे, एक प्री वाले बच्चों के लिए और एक मेंस वाले बच्चों के लिए, और उसके साथ साथ मैं अपनी तरफ से भी कुछ बीच बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाले होंगे। ठीक है, तो प्री वाले, मेंस वाले, और प्री वाले ऐसा मत सोचना आप मेंस वाली वीडियो नहीं देखोगे, और मेंस वाले ये मत सोचना आप प्री की नहीं देखोगे, आपको दोनों देखनी है। क्योंकि मैं प्री वाले क्वेश्चंस में क्या बताऊंगा आपको, थोड़ा क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करना सिखाएंगे कि जल्दी कैसे करना है, और मेंस वाले क्वेश्चंस में जो होगा आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, आपको नॉलेज दी जाएगी ज्यादा से ज्यादा, कि आप ज्यादा से ज्यादा कैसे उन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी टैकल करो, या क्वेश्चन में चेंजेस आए तो आप कैसे उन्हें हैंडल करोगे एग्जाम में। ठीक है, फिर आपको एक दिन टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सब भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे कैसे जल्दी जल्दी करना है सब कुछ। ठीक है, तो चलो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, हंसते खेलते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच।